नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। सोने की कीमत अब जितनी तेजी से बढ़ रही है, इतिहास में पहले कभी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। पिछले एक वर्ष के दौरान ही सोने की कीमत 8,000 रुपए प्रति तोला बढ़ चुकी है, यानी 1 ग्राम सोने पर दाम 800 रुपए तक बढ़ गए हैं। सोने के दाम में 8 लाख रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इतनी तेजी से दाम किसी भी धातु के नहीं बढ़ते। यही कारण है कि अब सोने में भी निवेश होने लगा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हर साल बिक रहे हैं और इनकी बिक्री में तेजी भी आ रही है। इसलिए सोने के दाम अब निवेशक तय करते हैं। शेयर बाजार कमजोर होता है तो सोने की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन शेयर बाजार से ज्यादा सुरक्षित निवेश है सोना और इसमें कोई जोखिम भी नहीं है। इसलिए सोना खरीदना सुरक्षित समझा जाता है। अब सोने के दाम बढ़ने के कारण सोने की मांग में कमी आई है और अथवा नहीं। और शादी के सीजन में शादी के बजट पर सोने की महंगाई का क्या प्रभाव है, ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विवाह का सीजन चल रहा है, लेकिन दमकती ज्वेलरी के दामों के कारण खरीदने वालों के चेहरे की रंगत उड़ गई है। ज्वेलरी के दाम 7वें आसमान पर हैं। दुल्हन को देने के लिए एक हार की कीमत ही अब लाखों में है। शादी की शॉपिंग के बीच सबसे बड़ा बजट ज्वेलरी का है। वे दिन बीत गए जब सोने चांदी से लदी दुल्हन दिखाई देती थी। अब दुल्हन के श्रृंगार में ज्यादातर नकली ज्वेलरी है और एक आध शुद्ध सोने का आभूषण है। सोने की बढ़ती कीमतों ने ज्वेलरी की दीवानगी में पागल महिलाओं को मायूस कर दिया है। सोने की ज्वेलरी अब निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक सपना हो गया है। सोना अब सचमुच लग्जरी बन चुका है। ये उन लोगों की पहुंच में है जिनके पास बेशुमार पैसा है। बाकी लोगों के लिए ज्वेलरी की दुकान पर जाना एक दिवा स्वप्न है। सोने के दामों में आग लगना तो 3 वर्ष पहले से शुरू हो गया था, लेकिन वर्ष 2022-23 में सोने की कीमतों ने सारी हदों को पार कर दिया है। इन 2 वर्षों में सोने के दामों में लगभग 23% की वृद्धि हुई है। जिस व्यक्ति ने सोने में इन्वेस्ट किया है उसे 23% तक रिटर्न मिला है। सोने की कीमतों का ये निवेश निवेशकों को आकर्षित कर रहा है और यही वजह है कि सोने के दाम आसमान पर पहुंचने लगे हैं। आने वाले दिनों में सोने की कीमत 60,000 रुपए प्रति तोला से ज्यादा हो सकती है और इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति तोले को पार कर जाएगी। तोला का वजन मात्र 10 ग्राम होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोना अब कितना कीमती हो चुका है। 15% दाम तो पिछले 1 साल में ही बढ़ गए हैं। वर्ष 2022 में 1 तोला सोना 49,600 रुपए का आ जाता था। अब इसकी कीमत बढ़कर 57,600 रुपए हो चुकी है, यानी 1 साल में ही दाम 8,000 रुपए बढ़ गए, वो भी केवल 10 ग्राम पर। जो लोग सोने में निवेश करते हैं उनकी तो चांदी ही चांदी है, पर जो लोग सोना ना खरीद पाने के कारण चांदी खरीदते हैं उनके लिए चांदी भी महंगी हो चुकी है, क्योंकि चांदी के दाम भी पिछले 1 साल में 4400 रुपए प्रति किलो बढ़ चुके हैं। दाम बढ़ रहे हैं और जब तक शेयर बाजार में उथल पुथल है बढ़ते रहेंगे। सोने के दाम घटने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सोना अब नींद उड़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, शेयर बाजार में जिस तरह से उथल पथल मची हुई है और इसी तरह रोलर कोस्टर की अगर बात की जाए तो उतने उतार चढ़ाव तो उसमें भी देखने को नहीं मिलते हैं जिस तरह से इस बार सोना चांदी के भाव में देखने को मिल रहे हैं। जनवरी माह में लोगों को थोड़ी राहत मिली थी और लोग इंतजार कर रहे थे कि आने वाले सीजन में जो शादियां होने वाली है वो रुक कर थोड़ा सोना खरीदेंगे। इंतजार कर रहे थे बजट का, कि बजट आने के बाद शायद सोना चांदी के दाम कम होंगे और उसके बाद लोग अपनी शॉपिंग करना शुरू करेंगे गोल्ड की। लेकिन अब उन्हें एक बड़ा झटका मिला है और फरवरी में जिस तरह से दाम अब एक बार फिर उछाल आया है, कहीं ना कहीं लोगों का जो बजट है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही लोगों की टेंशन बढ़ गई है। जो लोग सोना खरीदने का सपना देख रहे थे, अब वो पुराना जो विरासत में उन्हें सोना मिला था उसे तोड़वाकर नया बनवा रहे हैं। इसके साथ ही जो हैवी गोल्ड खरीदने के शौकीन थे अब वो लाइट गोल्ड पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बजट बिगड़ा है मध्यम वर्गीय परिवार की अगर बात की जाए तो उनके लिए अब सोना खरीदना एक सपना जैसा हो गया है और कहीं ना कहीं जो गोल्ड वो अच्छा खरीदने का सोच रहे थे वो कम खरीदा जा रहा है। पुराना गोल्ड था उसी को तोड़वाकर बनाया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से जो बजट है अब लोगों का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जनवरी में थोड़ी सी राहत मिली थी,
जनवरी में लोगों ने सोचा था, और जिन लोगों ने सोना खरीद लिया उनके लिए बड़ी राहत है। लेकिन जो सोच रहे थे कि आने अगले वाले 2-3 महीने में सोना कम होगा, इंतजार कर रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। और वेडिंग का सीज़न है, और ऐसे में ज्वेलरी के जो दामों के कारण खरीदने वालों की चेहरे की जो रंगत है वो उड़ती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं मायूस हो रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ सुजालपुर से ओम मेवाड़ा जुड़ चुके हैं। ओम, क्या कुछ डिमांड इस वक्त कहती, क्योंकि लगातार सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है? जी, बताना चाहूंगा फारूक के लगातार सोने की जो उछाल है काफी हाईएस्ट चल गया। 58,000 से लेकर 59,000 तक का भाव पहुंच चुका है। अभी फरवरी में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सोने का भाव आया है, सबसे ज्यादा शादी के सीजन चल रहे हैं, ब्याह शादी के उन सीजनों में कमी महसूस कर रही है, क्योंकि इस टाइम हम जिस दुकान पे बैठे हैं काफी नामी दुकान है, लेकिन आप देख सकते हो ग्राहकों की स्थिति क्या है। क्योंकि ग्राहक कहीं ना कहीं अपना अपना जो खरीदने का जो सिस्टम रहता है पूरा सोना खरीदने का, वो खरीद नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आवक के ऊपर डिपेंड हो जाता। पूरा शेयर बाजार के ऊपर सोने का भाव टिका रहता है। इंटरनेशनल भाव की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सोने का भाव इंटरनेशनल के ऊपर भी टिका रहता है, क्योंकि जो गिरते हैं रोज शेयर या फिर शेयर बढ़ते हैं खरीदे जाते हैं, उन्हीं के ऊपर सोने का रोज का भाव चलता है। जहां जिस दुकान पे बैठे हैं, हम उन व्यापारी से बात करना चाहें, वो पूरी तरह हमको उस चीज के बारे में जानकारी देंगे। हम उन व्यापारी के पास चर्चा करेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम बताइए। मैं लोकेंद्र सोनी, सराफा स्टूडेंट सुजालपुर मंडी का अध्यक्ष हूँ। विगत अक्टूबर के बाद हम जैसा कि देख रहे हैं कि जनवरी के माह तक अभी चूंकि लगनसरा का सीजन है, तो सोने में एक बेबाक तेजी आई है। इंटरनेशनल मार्केट का दिसंबर में बंद हो जाता है, जनवरी में जैसे ये खुलता है तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एकदम खोखलाहट, जैसे कि हम देखते हैं कि कारण ये है कि सोने के एकदम भाव इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि आम आदमी के बजट से सोना अपनी पहुंच से दूर होता जा रहा है। जैसा कि हमें देख ही पा रहे हैं कि दीपावली के में अक्टूबर से लेकर अभी फरवरी तक का हम रुझान निकालें तो उसमें सोने में लगभग 12% से अधिक की तेजी इसमें देखी गई है। कहीं ना कहीं यह चीज एक आम ग्राहक के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि सोने के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उछाल के कारण ये घरेलू बाजार में भी सोने के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी वर्तमान दौर हम देखें सोने का तो 59,000 के आसपास एक हाई लेवल सोना, मतलब पिछले देखा जाए तो घरेलू मार्केट में या 2.5 साल की सबसे बड़ी तेजी सोने में देखी जा रही है। वही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से इसको जोड़े तो पिछले 8 महीनों में यह सबसे हाईएस्ट इक्विटी मार्केट में है। हालांकि घरेलू बाजार में सोने का इतना वहन अभी हुआ नहीं है, परंतु जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो लगातार पिछले 2 सालों से युद्ध चल रहा है, उसमें युद्ध को विराम होने की अभी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। इसीलिए जो निवेशक है, जो बड़े निवेशक है, उनका रुख सोने चांदी पर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा हो गया। उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में काफी मिल रही है। पारुल, जहाँ बैठे हैं वहां पे काफी नामी दुकान है, लेकिन कहीं ना कहीं खरीदी को लेकर असमंजस में स्थिति बनी हुई है शहर में, क्योंकि शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक का मन बना के ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है, क्योंकि स्थिति काफी गंभीर है। सुजालपुर शहर की बात की जाए तो वहां पे भी काफी बड़ा शहर है और अच्छे लोग व्यापार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोने के उछाल के कारण खरीदी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पारुल, बिल्कुल ओम, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि सोने की दुकान पर आप बैठे हैं और एक भी ग्राहक इस वक्त वहां पर मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें ट्रेंड की, क्योंकि सोना महंगा हो गया, ऐसे में इस वक्त किस तरह से ट्रेंड बदल रहा है गोल्ड को लेकर? जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ट्रेंड बदला है सोने को लेकर, कहीं ना कहीं जो उछाल आते हैं, हर रोज के उछाल आते हैं, शेयर मार्केट के ऊपर पूरा बाजार टिका रहता है। जब भी कोई शादी का सीजन रहता है तो आम जनता अपने घर परिवार के लिए सोने के नए नए आभूषण बनाने के लिए दुकानदार से संपर्क करती है और भाव को भी लेकर चर्चा करती है। लेकिन इस महीने जो उछाल आया है, जब 51,000 रुपए कुछ समथिंग में सोना टिका हुआ था इतने दिन से, लेकिन जब जनवरी और फरवरी का जैसे महीना आया है, जो उछाल मार्केट में देखने को मिला है, उससे कहीं ना कहीं ग्राहकों में काफी असमंजस का माहौल बना है। दुकानों में आप स्थिति देख ही रहे हो, जहां पर अभी तक मैं जहां बैठा हूं नामी दुकानें हैं, शादी का सीजन चल रहा है, लेकिन ग्राहक असमंजस में सोना खरीदने में काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी है, शादी का सीजन काफी महंगा रहता है और आभूषण भी काफी महंगे है, इसलिए कहीं ना कहीं ग्राहकों को दिक्कत आती है। अब हम जिस व्यापारी से बात कर रहे हैं उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ सीजन की क्या स्थिति है, आपके यहाँ अभी वर्तमान सीजन की क्या स्थिति है इस महीने? वर्तमान सीजन को देखें, जैसे कि मल मास हमारे मध्य प्रदेश में मालवांचल में ज्यादा माना जाता है, तो मल मास में कोई भी नई शादी के लिए कोई खरीदी नहीं करता है। परंतु अभी भी जैसे फरवरी में ये अंतिम मंथ है, इसके बाद भी होलास तक लग जाएंगे। अगले अप्रैल के महीने में देखें तो 1 महीने तक कोई भी शादी ब्याह की लगनसरा का कोई सीजन नहीं है। उसके बाद मई में शादियां शुरू हुई। तो वर्तमान दौर तो जैसे कि एक आम आदमी का जो बजट रहता है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा इन सब चीजों में भरोसा करते हैं कि अपने घर परिवार में कोई शादी या वैवाहिक कार्यक्रम होता है तो अपने लड़की को देने के लिए जेवर बनवाते हैं, उनका एक पर्टिकुलर बजट होता है। परंतु जिस तरह से लगातार सोने के भाव में एकाएक तेजी और चांदी के भाव में एकाएक तेजी आई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन पारिवारिक जनों का बजट भी बिगड़ा हुआ है।
तो वह अपने जो बजट के अकॉर्डिंग कम मात्रा में सोना चांदी खरीदे। उससे देख सकते हैं कि ग्राहकी बिल्कुल नादारद है, ज्यादा मार्केट में ग्राहकी नहीं है। वहीं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सोने को लेकर काफी पाबंदियां लागू कर दी है, जीएसटी लगा दिया है। उसके बाद फिर देखा जाए तो सोने के अंदर काफी कुछ नियम कायदे कानून ऐसे निर्मित कर दिए थे, इससे जो मिडिल क्लास के जो ज्वेलर्स हैं, एमएसएमई के जो ज्वेलर्स हैं, उनके अंदर भी काफी इस चीज को एक डर बैठा हुआ है, भय बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें हैं। कोरोना पिछले साल गया, पिछले कुछ दौर से हम कोरोना से गुजरे, उसके बाद वर्तमान दौर में सोने चांदी में एकदम अचानक से उछाल आना कहीं ना कहीं एक आम आदमी के बजट को डिस्टर्ब करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि हालांकि ये जो स्थिति अभी निर्मित हुई है सोने चांदी के, इतने तेजी के जो भाव है ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रहेंगे, परंतु जिनके घर में वैवाहिक कार्यक्रम उनके लिए तो आवश्यक है। कहीं ना कहीं ग्राहकों की जेब पर इस सोने चांदी की तेजी से और निश्चित रूप से व्यापारियों के व्यापार पे भी इस पे काफी गहरा असर हुआ है। जिस दुकान पर हम बैठे हैं वो सराफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है और उन्हीं से पूरी चर्चा की जा रही थी। मैं बगल में भी आपको संपर्क कराऊं, एक दुकान है जहाँ पर काफी नामी दुकान है, तो उनको भी दिखाना चाहूंगा। वहां भी ग्राहकी का कोई ऐसा माहौल नहीं है, ग्राहक भी वहां बैठे हुए हैं, तो उनसे ही संपर्क कराऊंगा ग्राहक से कि क्या 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 स्थिति है इस बार आपके यहाँ। सोने की शादी का सीजन चल रहा है, क्या स्थिति है आपकी दुकान पर? बिल्कुल गिराकी नहीं, भाव अनशन बढ़ने के कारण पूरी गिराकी ठप हो चुकी है। और उसके अलावा ग्राहक जो मध्यम वर्गीय ग्राहक है वो बिल्कुल भी कुछ खरीदने के पहले समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या अपन ले क्या ना ले। भाव के कारण ग्राहक भाव पूछ के चले जाता है। अब अभी तक क्या स्थिति है इस सीजन की आपके? फरवरी बहुत डाउन है, सीजन शादियों का सीजन चल रहा है तो बहुत डाउन है, काफी डाउन स्थितियां है। उनके यहाँ ग्राहक भी बैठे हैं, हम उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। आप थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ग्राहक कहीं ना कहीं बैठे हैं, वो सोना चांदी की दुकान है और वो खरीदने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ पे एक बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा सा इधर दिखाइए, मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि इनका चेहरा दिखाए और मैं थोड़ा सा संपर्क करने की कोशिश करूंगा, उनसे बातचीत कराने की। क्या क्या लग रहा है आपको? सोने में उछाल है, चांदी में उछाल है। आप गृहस्थ महिला हैं, खरीदने का काम करते हैं, सबसे ज्यादा लेडीज सोने को पसंद करती है, चांदी को पसंद करती है। क्या लग रहा है आपको, भाव क्यों उछाल आ रहा है? क्या क्या है महंगाई, किस कारण से महंगा हुआ सोना? शादी सीजन के कारण? शादी सीजन के कारण और भी कोई कारण है कि सोना इस कारण से महंगा हुआ है? अच्छा, तो हमारे पास एक भाई साहब बैठे हैं, उनसे मैं और भी आपको चर्चा करूं। वो भी सोने की दुकान पे सोना खरीदना है। क्या कारण है कि शेयर मार्केट के कारण सोना के भाव बढ़े हैं या फिर ऐसी ही स्थिति में सोने के भाव बढ़े? अच्छा, समझ में नहीं आता क्या खरीदें क्या ना खरीदें। अच्छा, शादी का सीजन चल रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि शादी का सीजन चल रहा है तो सोना खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, कैसे स्थिति बनेगी अब? कैसे खरीदें, तो भी दूसरे काम भी शादी में तो वो भी सब देख के चलना है। अच्छा, अभी सोना खरीदने आए थे आप? सोना खरीदने आए तो पारुल, ग्राहकों की स्थिति भी कहीं ना कहीं असमंजस में लगी। शादी का सीजन चल रहा है लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है, शेयर बाजार के कारण। कोई कह रहा है शेयर बाजार है, तो कोई महंगाई के कारण कह रहा है, कोई जीएसटी के कारण सोना खरीद नहीं पा रहा है। पारुल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओम, तमाम जानकारी। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सुजालपुर की मार्केट का, जहां पर सोने को लेकर किस तरह से उछाल आने के बाद जो दुकानें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, ग्राहक वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। शादी का सीजन शुरू है और ऐसे में ग्राहक जो हैं वो अपने बजट को लेकर ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर सोना खरीदें या फिर जो और चीजें शादी की तैयारियों में उसमें पैसा खर्च किया जाए। तो देखिए, जो दुकानें वो खाली पड़ी और इसका असर कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी झेलना पड़ रहा है इस बार। तो देखिए, जो रफ्तार है वो पहले से काफी ज्यादा धीमी पड़ गई है। ग्राहक दुकानों पे जाने से डर रहे हैं क्योंकि सोना इतना ज्यादा महंगा हो चुका है। जो दुल्हन की पहली डिमांड होती है हैवी ज्वेलरी, कहीं ना कहीं वो भी अब कहीं ना कहीं फीकी पड़ती जा रही है, हल्की ज्वेलरी पर आ गई हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक सोने में जो उछाल है वो बना रहेगा, क्योंकि लगातार लोग यही इंतजार कर रहे थे जनवरी माह से कि जनवरी में थोड़ी बहुत राहत मिली थी। जिन लोगों को सोना खरीदना था उस टाइम उन्होंने खरीद दिया, जो लोग इंतजार कर रहे थे बजट का उन्हें कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में सोने में और कितना कुछ उछाल आता है। सुजालपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर मार्केट में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं दिख रही है। वेडिंग सीजन शुरू है, बावजूद इसके एक भी ग्राहक वहां पर नहीं पहुंचा था। चलिए, इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड से सोनू सिंह जुड़ चुके हैं। सोनू, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में मार्केट में क्या कुछ डिमांड है? देखिए, जो रौनक मार्केट में हुआ करती थी शादी समारोह के दौरान, इस सीजन के दौरान, फिलहाल वो तो नजर नहीं आ रही है। हजारों की तादाद में सोने का कारोबार करने वाली ज्वेलरी से संबंधित जो व्यापारी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और इनके साथ साथ जो कारीगर हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। और जो
खरीदारी करने का उत्साह खास तौर पर गृहिणियों में, महिलाओं में दिखाई दिया करता था, वो नहीं हो रहा, क्योंकि सोने के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और निम्न वर्गीय हो या फिर मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं, अब उनके लिए एक दिन में सपने देखने जैसा होता जा रहा है सोने को खरीदना। और यही वजह है कि जो मध्यम वर्गीय परिवारों की युवतियां हैं, शादी समारोह में जो असली ज्वेलरी है उसको कम और जो नकली ज्वेलरी है उसका चलन ज्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कारोबारी प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखंड की हम बात करें तो जो तमाम ज्वेलर्स हैं वो बार बार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो कस्टम ड्यूटी 12% की है उसको बढ़ाकर कम कर दिया जाए। और जो गाय बगाए स्मगलिंग जैसी बातें सामने आती हैं, इस पर सरकार को रोक लगाने की जरूरत है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से कारोबार प्रभावित हो रहा है, रेट हाई हो रहे हैं, और ऐसे में जो आम आदमी सोना खरीदने की चाह रख रहा है वो सोना नहीं खरीद पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए एक सपना सा बन गया है बढ़ते सोने के दाम। बिल्कुल सोनू, और लोगों के लिए, मध्यम परिवार के लिए एक सपना सा बन गया है सोना खरीदना। सोनू, ये भी जानना चाहेंगे मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि सोने के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए पिछले 3 साल की तुलना में। इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और कहीं ना कहीं इसका असर व्यापारियों को भी देखना पड़ रहा है। देखिए, अगर हम पिछले 3 सालों के पहले की बात करें, 3 साल से पहले की अगर हम बात करें, बाजार में जो चहल पहल और शादी के सीजन में जो खरीदारी सोने की हुआ करती थी उसमें काफी गिरावट आई है और लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जो पहले 5-5 तोले, 4-4 तोले सोना खरीदा करते थे, अब वो बामुश्किल 1 तोला सोना खरीद पा रहे हैं। और यही इसका असर हम इस रूप में भी देख सकते हैं, जो कारोबारी हैं, सोने का व्यापार करने वाले जो लोग हैं वो भी खासे प्रभावित हो रहे हैं। कारीगरों को तो उनको पैसा देना पड़ता है, और तमाम ऐसे परिवार हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं तो वो भी प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जो ज्वेलरी का काम करते हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने तमाम लोगों को रोजगार दिया है। अब ऐसे में कई हजारों की तादाद में ऐसे परिवार हैं जिनको रोजगार दिया हुआ है, जो ज्वेलरी शॉप पर काम करते हैं इस तरीके से। तो ये कहा जा सकता है कि जो बाजार की जो रौनक है उसमें गिरावट आई है, और जो चहल पहल और जो खरीदारी करने का जो उत्साह खासतौर पर महिलाओं में शादी सीजन में हुआ करता था, वो फिलहाल उत्तराखंड में इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से हम देखते थे वेडिंग सीजनों में दुकानों में काफ़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिलती थी। दुल्हन अपने नए नए टेस्ट को लेकर पहुंचते थे कि किस तरह की ज्वेलरी उन्हें बनवानी है, किस तरह के उस बार ट्रेंड है। लेकिन इस बार जो दुकान है वो पूरी तरह से खाली पड़ी है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक सपना जैसा हो गया है गोल्ड खरीदना। हालांकि जो मध्यम परिवार से ऊंचे परिवार हैं उनके लिए किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मध्यम परिवार के लिए एक बजट बिगड़ गया है। सोनू, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हम ओल्ड ज्वेलरी की बात करें तो क्या लोग इसका प्रचलन अब बढ़ गया है? ओल्ड ज्वेलरी को तोड़वाकर, जो विरासत में ज्वेलरी मिली थी उसको तोड़वाकर अब नई ज्वेलरी बनवाई जा रही है। देखिए, ये इस तरीके के जो आप जिक्र कर रहे हैं, इस तरीके का प्रचलन बढ़ रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है उसका प्रचलन भी बढ़ रहा है। अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में कई ऐसे आभूषण हैं जो महिलाएं पहनने पसंद करती है। और गढ़वाल की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की, तो गढ़वाल की नथ जैसे जो आभूषण है इनका काफी प्रचलन है। और अब इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो ओल्ड ज्वेलरी हुआ करती थी उसको नए सिरे से नए डिजाइनों में तब्दील किया जा रहा है और फिर उसका प्रचलन बढ़ रहा है। और जो विरासत के तौर पे महिलाओं के पास परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्वेलरी एक दूसरे को देते आने का सिलसिला चलता था, तो उसके तहत जो अब इस वक्त शादी के सीजन में जो पूर्वजों से ज्वेलरी मिलती है उसको नए स्वरूप में बदलने का ट्रेंड भी उत्तराखंड में बढ़ रहा है। और इसके प्रति महिलाओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, महिलाओं में उत्साह तो देखने को मिल रहा है क्योंकि वेडिंग सीजन है, लेकिन नया सोना खरीद पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बजट बिगड़ जाएगा, यही डर लगातार लोगों को सता रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी सोनू कि आखिर ये सोना कितना बढ़ता है और कितनी महंगाई बढ़ती है और इसके पीछे क्या कुछ वजह देखने को मिल रही है। जी सोनू। देखिए, जो सोने के दाम बढ़ रहे हैं इसका असर कई जगहों पर पड़ रहा है। और पहले दाम कम हुआ करते थे, तो अब इसका असर जो है पड़ रहा है खास तौर से व्यापारियों पर। और जो व्यापारी हैं वो टैक्स को कम करने की मांग कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। और स्मगलिंग करने वाले जो सोने से का जो ब्लैक धंधा करने वाले जो लोग हैं उन पर भी शिकंजा कसने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार ये प्रयास करती है कि स्मगलिंग इसकी कम से कम सोने की ना हो,
ब्लैकमेलिंग ना हो। और ऐसे में जो कारोबारी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। आम आदमी यही उम्मीद कर रहा है कि सोने के दाम अब ज्यादा ना बढ़ सके और सोने की खरीदारी एक आम इंसान भी कर सके। खास तौर पर जब शादी का सीजन होता है, विवाह समारोह में जब महिलाएं शामिल होती हैं, सस्ती समझती है, तो जो कारोबारी हैं वो भी प्रभावित हो रहे, आम आदमी भी प्रभावित हो रहा है और सरकार से टैक्स कम करने की मांग भी हो रही, जो कस्टम ड्यूटी है खास तौर पर। तो अब ये देखना होगा कि क्या व्यापारियों को सरकार राहत दे पाएगी आने वाले समय में, और क्या जो दिनों दिन सोने की जो कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच रही है, इसकी कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, ये देखना होगा। जी अमृता, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार कब तक राहत देती है, क्योंकि सोने के जो दाम है 7वें आसमान पर है और लोगों का बजट बिगड़ रहा है। और ऐसे में वेडिंग सीजन एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि लोग निराश हो रहे हैं, दुकानों पर नहीं पहुंच रहे और इसका सीधा असर अब व्यापारियों पर भी पड़ रहा है। और व्यापारी लगातार ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि टैक्स जो होता है उस पर कमी की जाए, कस्टम ड्यूटी में कमी की जाए। इसके साथ ही जो कालाबाजारी की जाती है गोल्ड को लेकर, उन पर भी शिकंजा कसने की मांग लगातार गोल्ड व्यापारी कर। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरह से लोग लगातार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सोने का जब बजट आएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं सोने के दाम में गिरावट देखने की मिलेगी, क्योंकि चुनावी बजट था और ऐसे में कई लोगों को, भारत की जनता को ये उम्मीद थी कि जो सरकार है कहीं ना कहीं बड़ी राहत दे सकती है, चाहे गोल्ड की बात की जाए, चांदी की बात की जाए, प्लैटिनम की बात की जाए। लेकिन उसका उलट ही हुआ और एक बड़ा झटका इस बार लोगों को मिलता हुआ नजर आया है। चलिए इस वक्त हम छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, लगातार सोने के भाव बढ़ रहे हैं और इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या कहता है छत्तीसगढ़ का मार्केट, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए अमृता, शादी का सीजन शुरू हो चुका है और शादी के सीजन के चलते ही जहां बाजार गर्म नजर आ रहा है, वहीं अगर हम आभूषणों की बात करें, क्योंकि विवाह में, शादी समारोह में आभूषण का काफी महत्व है और सोने चांदी के जेवरात खरीदी को लेकर के मार्केट में कहीं ना कहीं निराशाजनक स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से रेट बढ़ा है उतने ही तेजी के साथ लोगों में डिमांड भी जो है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। अगर हम बात करें अब शगुन के तौर पर, अब सोने चांदी के जो आभूषण है वो जो है लोग लेने लगे हैं और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के कारण ही जो सोने की कीमत है उसमें अप डाउन की बड़े और मंदी और तेजी की स्थिति होती है, क्योंकि 2023 की शुरुआती में 700 रुपए लगभग जो है वो चांदी की कीमत में इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें 2 वर्षों में सोने की रेट की बात करें 22 और 23 में, तो लगभग 23% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों के जेब पर सीधा असर पड़ा है। शादी की तमाम खरीदियां तो जोरों से की जा रही है, लेकिन अब सोने और चांदी के आभूषणों में कहीं ना कहीं कटौती जो है वो की जा रही है लगातार, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो चांदी की कीमत जो है 49,000 से अधिक है और आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि सोने की कीमत 60,000 से पार हो जाएगी, यानी सोना 60,000 यहाँ पर हो जाएगा। तो लगातार जो है वो महंगाई की मार और इस पे रेट जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका सीधा असर शादी समारोह में भी जो है वो पहनने वाले आभूषणों में भी देखा यहाँ पर जा रहा है। अमृता, बिल्कुल नदीम, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं सोना चांदी के जो दाम हैं वो 7वें आसमान पर है और इस वक्त कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले कुछ महीनों में सोना चांदी के दाम घटेंगे। अगर हम बात करें लोगों की कि जिस तरह से जो लोग पहुंच रहे हैं दुकानों पर, कहीं ना कहीं वो सोना खरीदने में सक्षम हो रहे हैं और उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि वेडिंग सीजन है, सोना खरीदना भी जरूरी है। क्या लगता है, क्या कुछ जो जनता है उनका कहना है, किस तरह की परेशानी उन्हें सामना करना पड़ रहा है और कई लोग जो है वो पुराने जेवरात को तुड़वा कर नए जेवरात बनवा रहे हैं? के अगर नजर से देखें, पहली बात तो सोना काफी जो है वो महत्वपूर्ण होता है। जिन उन लोगों को यहाँ पर फायदा हो रहा है रेट बढ़ने से, जो लोग सोने को लेकर के जो है इन्वेस्ट कहीं ना कहीं किए, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में निराशा आ रही है जो ये सोचते थे कि अब रेट कम होगी तो हम जो है सोने की जो है वो खरीदी करेंगे। लगातार जो है वृद्धि कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का कारण यहाँ पर बनी हुई है। लोग मार्केट पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से लोग पहले 5 तोले से 10 तोले तक के से अधिक या उससे भी अधिक जो है वो शादी में जो है वो दिया करते थे, लेकिन अब वो सिर्फ शगुन के तौर पर
जो है महंगाई के चलते अब वो परंपरा के अनुसार जो है सगुन के रूप में दिया जा रहा है। तो इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है लोगों में। बिल्कुल नदीम, जिस तरह से लोग वेडिंग सीजन में खरीदने तो पहुंच रहे हैं सोना, लेकिन खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें ज्वेलरी के दाम आसमान आसमान पर है और ऐसे में दुल्हन को देने के लिए एक हार की कीमत ही अब लाखों में है। शादी की शॉपिंग के बीच सबसे बड़ा बजट ज्वेलरी का होता है और देखिए किस तरह से अब लोग परेशान हो रहे हैं और इसका सीधा असर जो है व्यापारियों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि जो गिरावट है वो नहीं देखने को मिलेगी सोने में, और कितना उछाल होगा ये जरूर देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।